सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया उसको स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। और हम जानने वाले हैं कि जो दक्षिण एशिया है उसमें कौन कौन से देश आते हैं और वहाँ पे कौन सी व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो गाइस इसमें हम लोग दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। और जो बच्चे चैनल पे नहीं हुए गाइस वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, दो ध्रुवीयता का अंत और सत्ता के नए केंद्र, पहले आप लोग उसको जाके देखना, ठीक है। क्योंकि जो आपकी क्लास 12 की बुक्स है उसमें जो चैप्टर है टाइम वाइज है, ठीक है, मतलब कि टाइम पीरियड के हिसाब से है। तो आप कोई सा भी चैप्टर आगे पीछे नहीं पढ़ सकते हो। तो पहले आप जो पीछे के चैप्टर से उसको कंटिन्यू करना, उसको पढ़ना, देन आप लोग इस वीडियो को देखना, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, उसमें से आप जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। तो देखो गाइस आज की वीडियो में हम जो मेन डिस्कस करने वाले दक्षिण एशिया के बारे में बताने वाली हूँ आपको। तो देखो गाइस दक्षिण एशिया में आपको पता है इंडिया भी आता है ना। तो दक्षिण एशिया में गाइस टोटल 8 देश आते हैं। कितने आते हैं? 8 देश आते हैं, जिनके बारे में हम लोग डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कौन से 8 देश आते हैं गाइस? एक तो हम भारत, और भारत के अलावा हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इनके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। डीपली पढ़ेंगे तो चैप्टर ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी ही चैप्टर है, आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा अगर अच्छे समझो तो। देखो गाइस आगे जानते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे दक्षिण एशिया बोलते किसको है। तो देखो गाइस दक्षिण एशिया, देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दक्षिण एशिया है उसमें कौन सा भाग आता है। एशिया के दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया बोलते हैं, है ना। ये बात तो आपको पता होगी। अब देखो उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो दक्षिण एशिया है वो किसके लिए फेमस है? अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए और अपनी अपनी समाजवादी व्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। अब देखो बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा देश आता है? भारत। कौन सा? भारत। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश में सबसे पहला कौन है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। ये सारे देश गाइस किस में आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं। किस में आते हैं? दक्षिण एशिया में। अब गाइस दक्षिण एशिया की बात करूँ तो मैं दक्षिण एशिया के उत्तर में क्या आता है? हिमालय का पर्वत आता है। दक्षिण में क्या है इसके? हिंद महासागर। पश्चिम में अरब सागर। और पूर्व में क्या है गाइस? बंगाल की खाड़ी। तो ये है दक्षिण एशिया के चारों एरिया के मेन फीचर। अब उसके बाद गाइस बात करें तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो आपको मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पे एक बार दोबारा बता देती हूँ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। अब ये तीनों देश देखो, भारत का ही पार्ट था पाकिस्तान, है ना, और बांग्लादेश। तो भारत से टूट के ही बना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से टूट के क्या बना था? बांग्लादेश। उसके बाद कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अब गाइस इसके अलावा एक देश और है, कौन सा? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। तो गाइस जो अफगानिस्तान है ना उसको कभी दक्षिण एशिया में काउंट करते हैं तो कभी उसको मध्य में काउंट करते हैं। किसमें? मध्य एशिया में काउंट करते हैं। क्योंकि जो अफगानिस्तान है गाइस उसका कभी कंफर्म नहीं होता कि वो दक्षिण एशिया में है कि मध्य एशिया में है, बट हम लोग कभी कभी इसको दक्षिण एशिया में ही काउंट करते हैं। तो आप लोग याद रखना कि जो अफगानिस्तान है दक्षिण एशिया का पार्ट है, पर साथ साथ में वो मध्य एशिया का पार्ट भी है। अब उसके बाद देखो आगे, अब आगे देखते हैं उसके बाद। अब देखो गाइस अब मैंने ऊपर आपको दक्षिण एशिया के बारे में बताया कि दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। अब उसके बाद गाइस जो आपको नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग जानेंगे कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक विशेषता कैसी है। राजनीतिक मतलब यहाँ पे राजनीति कैसे होती है, कहाँ पे लोकतंत्र है, कहाँ पे राजतंत्र है, कहाँ पे गणतंत्र है। तो हम इन सारे देशों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सी व्यवस्था फॉलो की जाती है। अब देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा और इसके डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो गाइस जो चीन है ना, चीन में हमारे एक पड़ोसी देश में ही आता है ना, पड़ोसी में आता है, बट चीन दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना जाता। क्या? चीन को हम लोग दक्षिण एशिया का अंग नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हैं गाइस? क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में आता है। किस में आता है? चीन दक्षिण पूर्व में आता है, इसलिए इसको दक्षिण एशिया में काउंट नहीं करते। उसके बाद गाइस जो दक्षिण एशिया है वो अपनी विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। विविधता मतलब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स पाए जाते हैं, लैंग्वेज पाई जाती है, खान पान, पहनावा, विचारधारा बहुत अलग अलग तरीके की पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो दक्षिण एशिया है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए फेमस है। अब उसके बाद हम लोग इसकी राजनीतिक विशेषता की बात करते हैं। तो राजनीतिक विशेषता में इसके पाकिस्तान और लोकतंत्र, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो गाइस पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र और सैनिक शासन। यानी कि गाइस यहाँ पे लोकतंत्र तो है ही, यहाँ पे चुनाव तो होते हैं, बट साथ साथ में यहाँ पे सेना की भी चलती है। कहाँ पे? पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब उसके बाद बात करें गाइस तो शीत युद्ध के बाद अगर बात करें तो शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में क्या आ गया था?
पूरी तरीके से लोकतंत्र आ गया था। यानी शीत युद्ध से पहले यहाँ पे क्या था, लोकतंत्र के साथ सैन्य शासन था। यानी कि 1991 से पहले यहाँ पे लोकतंत्र के साथ सैन्य शासन था, बट 1991 के बाद यहाँ पे सैन्य शासन खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। अब उसके बाद गाइस बात करें तो पाकिस्तान की, तो गाइस पाकिस्तान की बात करें तो शीत युद्ध के बाद यहाँ पे 2 बार लोकतांत्रिक सरकार आई। कहाँ पे, पाकिस्तान में। जैसे बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में 1971 से लेके 1991 तक क्या था, यहाँ पे सैन्य शासन था, साथ साथ में लोकतंत्र था। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करूँ गाइस तो पाकिस्तान में 1947 से लेके 1991 तक सैन्य शासन भी था और सैन्य शासन के साथ साथ लोकतंत्र भी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से लोकतंत्र आ गया था। क्या आ गया था, पूरी तरीके से लोकतंत्र आ गया था, जिसमें आपके नवाज शरीफ हो गए, वो भी क्या थे, मुख्यमंत्री, मतलब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब उसके बाद बात करें गाइस तो 1999 तक तो था यहाँ पे। अब 1991 के मतलब 1999 के बाद कारगिल वॉर हुई है ना। उसके बाद जनाब परवेज मुशर्रफ ने फिर से पाकिस्तान में क्या कर दिया था, सैन्य शासन लेकर आ गए थे। क्या लेकर आ गए थे, सैन्य शासन। तो अगर मैं गाइस लोकतंत्र की बात करूं तो पाकिस्तान में लोकतंत्र बेनजीर भुट्टो के टाइम पे था और नवाज शरीफ के टाइम पे क्या था, यहाँ पे लोकतंत्र था। कहाँ पे, पाकिस्तान में। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे नेता बने, प्रधानमंत्री बने, वो सब क्या थे, सेना के मेन थे, मतलब आर्मी चीफ थे। कौन थे, आर्मी चीफ। जैसे अयूब खान है ना, ये सब कौन थे, आर्मी चीफ थे, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और राष्ट्रपति घोषित करने के बाद उन्होंने अपने आप को विधायिका घोषित कर लिया था। विधायिका कौन होती है गाइस, जो देश में कानूनों को लागू करती है और कानूनों को चेंज करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब देखो बट 1999 में यहाँ पे फिर से तख्ता पलट हुआ और यहाँ पे फिर से सैन्य शासन आ गया। अब उसके बाद गाइस देखो 2000, अब देखो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हाँ देखो, अब 2008 में फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन आया। कहाँ पे, पाकिस्तान में। कब, जब नवाज शरीफ की सरकार बनी। किसकी, नवाज शरीफ की। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं नेपाल की। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। अब हम जानते हैं नेपाल के बारे में। तो गाइस नेपाल में 2006 तक क्या था, राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। बट उसके बाद इसको ख़त्म करके 2008 में, कब, 2008 में यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। क्या कर दी गई, लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। अब उसके बाद बात करते हैं गाइस भूटान की। तो भूटान की बात करते हैं तो भूटान में देखो, भूटान में 2008 तक क्या था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र, है ना, राजतंत्र था। और उसके बाद अब देखो, उसके बाद यहाँ पे बहुदलीय शासन था। बहुदलीय का मतलब यहाँ पे राजा की भी चलती थी और लोकतंत्र भी था। क्या था, लोकतंत्र भी था। अब उसके बाद बात करते हैं मालदीव्स की। तो गाइस मालदीव्स में 1968 तक क्या था, सल्तनत थी। सल्तनत मतलब यहाँ पे भी राजा की चलती थी। अब उसके बाद देखो, अब 1968 में एक गणतंत्र बना। गणतंत्र यानी कि यहाँ पे राजा का रूल था और जनता का रूल था। उसके बाद देखो 2005 में बात करते हैं तो 2005 में गाइस यहाँ पे संसद ने बहुदलीय प्रणाली अपनाई। क्या अपनाई, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली का मतलब कि 2 दल। क्या, 2 दल। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक पार्टी थी MDP। MDP की फुल फॉर्म होती है मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसने किसके लिए चुनाव करे, लोकतंत्र के लिए। किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। तो 2018 में MDP जीत गई और उसके बाद यहाँ के लोगों को लगा कि भाई हमें भी लोकतंत्र की जरूरत है, हमें भी लोकतंत्र चाहिए। किन, कहाँ के लोगों को लगा, मालदीव्स के लोगों को। अब ये तो थी गाइस यहाँ की राजनीतिक विशेषता। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं यहाँ की सभ्यता की। मतलब यहाँ पे हम जानेंगे कि दक्षिण एशिया अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेमस है ना, तो कैसे फेमस है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखो गाइस, अगर हम बात करें तो हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है। एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हम लोग अपनी संस्कृति के लिए बहुत फेमस है ना। क्यों फेमस है, सबसे पहले हमारी अगर एंशिएंट पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी। क्या पाई गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कहाँ पे, इंडिया में पाई गई थी। ठीक है, तो मतलब अभी जो वर्तमान में इसका जो हिस्सा है पाकिस्तान के पास है, पर एक टाइम पे पाकिस्तान हमारे पास ही था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे शहरें थे, शहर, उन्नत संस्कृति थी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी फेमस थे। मध्यकाल की बात करें गाइस तो मध्यकाल में बाहर के जो शासक थे उनका अट्रैक्शन था इंडिया। क्यों था, इंडिया में वो लोग रूल करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल पीरियड आया, है ना। इनकी वजह से हमारे यहाँ पे मतलब बाहर के लोग इतना इंडिया को पसंद करते थे कि इंडिया पे आके रूल करा, हमारी मतलब हमारी धरोहर को नष्ट भी कर दिया, ये भी समझ लो। अब उसके बाद देखो, अब मध्यकालीन के बाद यहाँ पे किसका शासन आया, यूरोपीय उपनिवेश। यानी कि यहाँ पे फिर यूरोप के लोग आ गए, जैसे पुर्तगाल के लोग, डच के लोग, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, इन लोगों ने इंडिया पे आके क्या कर लिया, अपना शासन जमा लिया, मतलब हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब देखो, अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ,
धीरे 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 ये मतलब सीधे शासन किया इन लोगों ने। क्या किया? शासन करना शुरू करा। मिनिमम मैक्सिमम 100 साल इन्होंने हमारे ऊपर क्या किया? शासन किया। अब उसके बाद देखो, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में गाइस, तो लास्ट रूल हमारे ऊपर शासन किसने करा है? ब्रिटिशर्स ने करा है। अभी जब इंडिया में आए तो इनको इंडिया से बाहर भगाने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए गए। तो गाइस जो सबसे पहले आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ? कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। किसने करा था? मंगल पांडे ने करा था। ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ पे जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी देने की वजह से जो विद्रोह था फैल गया था। ठीक है, हमारे इंडिया के लोग मांग करने लगे कि आप लोग यहाँ से जाओ, मतलब उनको यहाँ से भगाने के लिए आंदोलन छिड़ गया था। उसके बाद गाइस कांग्रेस पार्टी बनी 1885 में। उन्होंने भी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए काम किए। उसके बाद गांधी जी ने भी काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए थे, और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब थोड़ा डीपली मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कहाँ पे लोकतंत्र है, कहाँ पे शासन है। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूँ गाइस, तो भारत में मेनली किसकी चलती है? प्रधानमंत्री की चलती है। यानी सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। पाकिस्तान की बात करूँ गाइस, तो पाकिस्तान में भी संसदीय प्रणाली चलती है। क्या चलती है? संसदीय प्रणाली। तो यहाँ पे भी सरकार के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और असेंबली का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और यही चीज़ क्या है? बांग्लादेश में भी है। क्या? बांग्लादेश में भी है। अब उसके बाद बात करते हैं गाइस आगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका में बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है। क्या है? अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है किसका प्रमुख होता है? राज्य का। और सरकार का प्रमुख, ठीक है, दोनों का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। और यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इसलिए यहाँ पे मेनली किसकी चलती है? राष्ट्रपति की चलती है। नेपाल की बात करें गाइस, तो नेपाल में भी आपको बता ही दिया था मैंने, पहले यहाँ पे राजतंत्र था, बाद में क्या आ गया? यहाँ पे लोकतंत्र आ गया। तो यहाँ पे भी क्या है? प्रधानमंत्री मेन है। कौन है? प्रधानमंत्री मेन है। भूटान में भी गाइस प्रधानमंत्री मेन है। मालदीव्स की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति गणतंत्र है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति की चलती है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और पार्टी का नाम क्या है? पीपुल्स मजलिस। क्या नाम है? पीपुल्स मजलिस। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिर्फ क्या बताया? इस चैप्टर का इंट्रो बताया कि हमारे यहाँ की राजनीतिक विशेषता कहती है, मतलब दक्षिण एशिया की राजनीतिक विशेषता कैसी है। तो अब आप लोग क्या करना कि थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आना। देखो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा अगर आप लोग इसके बारे में नॉलेज ले लोगे कहीं से, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं खास, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगा इस जरूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।